हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी होम गार्ड का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज की जो बुक है अंकित भाटी के द्वारा लिखित बुक है। तो दोस्तों इस बुक के जो है हमने पहला टॉपिक भारत का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक भारत का भूगोल, ये भी दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। और टॉपिक तीसरा है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये चारों टॉपिक जो हैं दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जो है चारों टॉपिक के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक का नाम है सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों आज देखेंगे इस टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो यूपी होम गार्ड के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस टॉपिक के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप इस पीडीएफ को जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 94 73 73 26 38। इस व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, हम आपको जो है इस बुक की पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी जो है स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, नमकीन होते हैं, मीठे होते हैं कि कड़वे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो क्षार हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि इनमें से सबसे हल्की धातु की पहचान करें। इसमें से जो है सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिथियम सबसे हल्की धातु है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि ध्वनि के प्रबल या मृदु होने के लिए उत्तरदायी होता है, क्या होता है, आयाम, दबाव, तरंग वेग कि वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयाम ध्वनि के प्रबल या मृदु होने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण में असंतुलन का कारण बनता है। ठीक है, तो इसका जो देखते हैं पहला हरे पौधों का अत्यधिक बढ़ना, गलत है। दूसरा है जैव विविधता, ये भी गलत है। तीसरा है अधिक नवीनीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना, ये भी गलत है। बढ़ती मानव जनसंख्या, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बढ़ती मानव जनसंख्या जो है पर्यावरण में असंतुलन का कारण बनता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि जब कंपन करती हुई वस्तु पीछे की ओर जाती है तो यह कम दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसे क्या कहा जाता है। ठीक, जिसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिलरन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिलरन, बिरलन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 17, 20, 13 कि 19। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों की यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है, रासायनिक ऊर्जा का संयोजन है, नाभिकीय ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का कि स्थितिज ऊर्जा का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा का जो है संयोजन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किसी वस्तु की किसी विशेष दशा में गति को क्या कहा जाता है, विस्थापन, दूरी, वेग कि त्वरण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेग। किसी वस्तु की किसी विशेष दिशा में गति को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण क्या होता है? भूकंप आता है, चक्रवात आता है, कि ग्राउंडिंग होता है, कि अर्थिंग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूकंप आता है। पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण जो है क्या होता है? भूकंप होता है। ठीक है, क्या होता है? भूकंप होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, क्या होती है? तो परमाणु संख्या गलत है, द्रव्यमान संख्या ये भी गलत है। देखते हैं इसका जो है तीसरा ऑप्शन क्या है। तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कि संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होता है? यानी कि संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कि स्थितिज ऊर्जा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कि किसी आवेशित वस्तु से भूमि पर आवेशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन संचालन, अर्थिंग, लाइटिंग की दोलन गति? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थिंग कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है? जानवर, जीवाश्म ईंधन, जल की पौधे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल। जल एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, निकेल और लोहा को जो है आपस में मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग, त्वरण, दूरी की बल? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेग कहा जाता है। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि ध्वनि की चाल माध्यम के किस गुणों पर निर्भर करती है? तापमान पर, विकल्पों में सभी, यानी कि तापमान, घनत्व, लोच? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि विकल्पों में सभी, यानी कि जो ध्वनि की चाल के माध्यम है तापमान के गुण पर निर्भर करती है, घनत्व के गुण पर निर्भर करती है और लोच के गुण पर भी निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि उपयुक्त में सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि ध्वनि किसके माध्यम से नहीं गुजर सकती है? ठोस के, हवा के, द्रव्य के कि निर्यात में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्यात के माध्यम से जो है ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूसने के पानी को, यानी कि चूने के पानी को दूधिया बना देता है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सबसे तन्य तत्व कौन सा है? गंधक है, फास्फोरस है,
जस्ता है कि सोना है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोना सबसे तान्य तत्व है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1 जूल प्रति सेकंड का मान क्या है? 1 एम्पियर, 1 वाट, 1 कूलम्ब कि 1 ओम? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 वाट होता है। क्या होता है? 1 वाट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कुल समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? या कुछ समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? औसत चाल, तत्कालिक चाल, एक समान चाल कि परिवर्तनशील चाल? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, औसत चाल कहलाती है। यानी कि कुल समय में तय की गई दूरी औसत चाल कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? सारणी, स्तंभ, आवर्त की समूह? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवर्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आवर्त सारणी के समूह में नीचे और जाने पर निम्न में से क्या नहीं बढ़ता है? धात्विक चरित्र, परमाणु का आधा घेरा, अणु की संयोजन क्षमता, ऑक्साइड की मूल प्रकृति यानी कि प्रकृति? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, अणु की जो है संयोजन क्षमता नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में कि पॉलिश किए हुए चावल का अधिक प्रयोग करने से जो है कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? सामान्य कार्य नहीं है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, बिल्कुल सही है। दूसरा है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये नहीं कार्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तीसरा है यूरिया को छानकर बाहर करना, ये भी जो है मानव गुर्दे का सामान्य कार्य है। कई हार्मोनों का श्रवण करना, ये भी जो है गुर्दे का सामान्य कार्य होता है। लेकिन रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है मानव गुर्दे का कार्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? किसकी वजह से बनती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इसका ऑप्शन है कैल्शियम एसीटेट के कारण, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण, सोडियम एसीटेट के कारण कि सोडियम बेंजोएट के कारण? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण जो है मानव गुर्दे में पथरी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 कि अधिरक्तस्राव है क्या है? एक जीवाणु घटित रोग, एक विषाणु घटित रोग, एक प्रदूषण घटित रोग, एक अनुवांशिक विकार? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक अनुवांशिक विकार होता है। ठीक, अधिरक्तस्राव। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? अनुवांशिक रोग नहीं है।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है रतौंधी। रतौंधी एक अनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसके विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जबकि रंजकहीनता अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है और वर्णता ये भी जो है अनुवांशिक रोग है, जबकि रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह यानी कि सर्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है? बी प्लस समूह, ओ समूह, ए बी समूह कि ए प्लस समूह? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओ समूह जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं इसके ऑप्शन जो है क्या है। तो पहला है यह लाल रंग का होता है, बिल्कुल सही है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये भी सही है। यह कुछ अम्लीय होता है, ये गलत है। यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है? ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है जीवाणु से, लाइकेन से, विषाणु से, उपरोक्त में से किसी से नहीं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, लाइकेन से जो है सूचक प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि गोल कृमि यानी कि नेमेटोड से होने वाला रोग है कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फाइलेरिया। फाइलेरिया जो है नीमोटोड से होने वाला प्रमुख रोग है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़े, गुर्दा कि प्लीहा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लीहा जो है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, कीट, मच्छर, मक्खी कि जुएं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, मच्छर जो है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट्स का कि खनिज का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटीन का जो है लगभग 80% पदार्थ होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ठीक है, फोलिक अम्ल, राइबोफ्लेविन, नियासिन कि रेटिनॉल? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, रेटिनॉल। ठीक है, सामान्य दृष्टि के लिए जो है आवश्यक विटामिन होता है। ठीक है, रेटिनॉल विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का जो है सामान्य नाम है किसका? हल्दी, कैल्शियम का, विटामिन डी का, विटामिन बी का कि विटामिन सी का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है 41 कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? दही में, सिरका में, पालक में कि इमली में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? तो पहला ऑप्शन है पेप्सिन, ऑप्शन बी है लैक्टेस, ऑप्शन सी यूरेस यूरिएस
और ऑप्शन डी है जाइमेस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पेप्सिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है। तो पहला ऑप्शन है केंद्रित तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन डी है हड्डियां, ऑप्शन डी है पैर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हड्डियां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। ठीक, तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी एंथ्रोसाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि मानवों में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है। कंठ के द्वारा, श्वास नली के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा कि मुंह के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कंठ के द्वारा जो है उत्पादित होती है। ठीक है। मानवों में आवाज किसके द्वारा, कंठ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति की कोशिका झिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कोशिका भित्ति जो है पशुओं की कोशिकाओं में नहीं होता है। इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9473732638। इस पर जो है आप व्हाट्सएप करें, हम आपको इसकी पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि किसका सूत्र है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है जिप्सम का सूत्र है। ठीक है। किसका है, जिप्सम का सूत्र है। और ये दोस्तों काफ़ी जो है पूछा भी जाता है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा अधातु शामिल है। ठीक है। प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम कि तांबा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी तांबा जो है शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी तिल्ली, तिल्ली या प्लीहा। ठीक है, प्लीहा। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 की उदर भित्ति में मौजूद ग्रहियों के साथ हिस्टेमीन की अंतःक्रिया इंट्रैक्शन। ठीक है, इंट्रैक्शन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि तैयार की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सिमेटिडीन जो है औषधि तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि बैरोमीटर वायु दाब के लिए जैसे कि एनीमोमीटर इसके लिए है, तो नमी, आर्द्रता, हवाई जहाज़ों की गति, तापमान और हवा की गति। ठीक है, यानी कि बैरोमीटर वायु दाब के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो एनीमोमीटर जो है हवा की गति को ज्ञात करने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। हड्डी, कोहनी का जोड़, दांतों का एनिमल यानी कि दंतवक्र, घुटना का फलक की पैर के अंगूठे के नाखून। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी दांतों का एनिमल। ठीक है, जो है सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है मानव शरीर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि किसी तरल के सयानता गुणांक का विमा क्या होता है।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि घूर्णी गति का उदाहरण क्या है। घूर्णी गति का उदाहरण क्या है। घुमावदार रेसिंग ट्रैक पर दौड़ता एथलीट, गलत है। पृथ्वी का प्रचक्रण, ये राइट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि एक पारसेक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला है 5.89, 6.78, 1.52 और ऑप्शन डी है 3.26। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 3.26। ठीक है, प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में एक समान गति से घूमती है तो उसकी गति क्या कहलाती है। तो उसकी गति क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, एक समान वृत्ति गति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है बेकेलाइट, बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक यूनिट नहीं है। ऊर्जा का यूनिट एक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये जो है ऊर्जा का एक यूनिट नहीं है, जबकि जूल ऊर्जा का यूनिट है, एनएम ऊर्जा का यूनिट है और किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ऊर्जा का एक यूनिट है। लेकिन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है ऊर्जा का यूनिट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि जूल किसकी एसआई यूनिट है। कार्य और ऊर्जा दोनों की, कार्य की, ऊर्जा की आवृत्ति की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो जूल है किसकी एसआई यूनिट है, कार्य और ऊर्जा की। ठीक, दोनों की जो है एसआई यूनिट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित राशियों के युग्मों में से एक में दो राशियां शामिल हैं जो दोनों सदिश हैं। कौन सी है। पहला ऑप्शन है वेग और त्वरण, बी है द्रव्यमान और गति, सी है घनत्व और बल, ऑप्शन डी है त्वरण और तापमान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेग और त्वरण जो है दोनों कैसी है, सदिश राशियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि ऊर्जा का 10% का नियम, ऊर्जा का 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, लिंडमैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार है। समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण की उत्तल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण जो है कार की हेडलाइट में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है। मोमबत्ती की ज्वाला, चंद्रमा, विद्युत लैंप और डी है सूर्य। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रमा। चंद्रमा जो है दीप्त पिंड नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकेंड का कोण आंतरित करती है क्या कहलाती है। एक फर्मी, एक खगोलीय मात्रक, एक पारसेक, एक प्रकाश वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, एक पारसेक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65
कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 1 मीटर बराबर 10 की पावर 90 नैनोमीटर, 1 मीटर बराबर 10 की पावर 19 नैनोमीटर, 1 मीटर बराबर 10 की पावर 9 नैनोमीटर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 मीटर में बराबर जो है 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है। ठीक है, नैनोमीटर होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि एक्वा निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। किसका मिश्रण है, तो देखते हैं इसका जो है राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का जो है मिश्रण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि रक्त एक प्रकार का है, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तांत्रिका ऊतक की उपकला ऊतक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रक्त एक क्या है, संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है मेडुला सेरेब्रम, पोन्स की सेरेब्रम। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है सेरेबेलम जो है मस्तिष्क का लघु मस्तिष्क कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं तथा उनमें वृद्धि कम हो जाती है। बोरान की कमी के कारण, फास्फोरस की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, कि नाइट्रोजन की कमी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन की कमी के कारण जो है पौधे पीले हो जाते हैं और उनकी वृद्धि भी जो है रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए जो है जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है। ठीक है, नोबेल गैस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्टिनियम जो है एक नोबेल गैस नहीं है, जबकि ऑर्गन नोबेल गैस है, क्रिप्टॉन नोबेल गैस है, रेडान भी एक नोबेल गैस है। ठीक है, जबकि एक्टिनियम जो है नोबेल गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है कि मानव हृदय कितने चेम्बर्स में जो है बटा होता है। 4 भाग में, 2 भाग में, 1 भाग में, कि 3 भाग में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, मानव का हृदय जो है 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, जैसे कि आप ठीक 4 भागों में बटा होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंसुलिन। क्या है, इंसुलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है कौन सा। देखते हैं पहला ऑप्शन इसका जो है क्या है। पहला ऑप्शन है जल, और ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी अमीनो एसिड, ऑप्शन डी है भोजन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है जल। ठीक, जल पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। डीएनए प्रतिकृत करना, ऊर्जा उत्पादन, लिपिड संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? एब्सिक अम्ल, जिब्रेलिन, इंडोल एसिटिक अम्ल, साइटोकाइनिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एब्सिक अम्ल। ठीक है, जो सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? आयरन, जो कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ऑप्शन बी है मैंगनीज, ये भी एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। कॉपर भी सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन मैग्नीशियम जो है सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, कौन सा? मैग्नीशियम जो है पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, जबकि आयरन, कॉपर, मैंगनीज तीनों जो हैं सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? ठीक है, लुई पास्चर ने, लैंडस्टीनर ने, मेंडल ने कि डार्विन ने? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, लैंडस्टीनर ने जो है ये सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। अगला क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? सोल प्रकार का, एमल्सन प्रकार का, घन सोल कि एरोसोल? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है सोल प्रकार का कोलाइड होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? ठीक है, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथेनोइक एसिड कि मेथेनॉल? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेथेनॉल। ठीक, मेथेनॉल एक ऐसा जो है कार्बनिक यौगिक है जो मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ठीक, पहला है पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत में जो है संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि क्षय रोग यानी कि टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण कौन सा, यानी कि टीबी के लिए कौन सा जो है टेस्ट किया जाता है? रॉबर्ट परीक्षण, विडाल टेस्ट, कॉर्न टेस्ट कि मेटॉक्स टेस्ट? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेटॉक्स का परीक्षण किया जाता है टीबी के लिए। ठीक, या टीबी की जांच के लिए जो है मेटॉक्स का परीक्षण किया जाता है। ओके, वो है भारतीय कृषि। तो भारतीय कृषि के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम कृषि गणना कब आयोजित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1970-71 में जो है पहली कृषि जनगणना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि राष्ट्रीय कृषि नीति का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना था? 2%, 3%, 4%, 5%? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4%। ठीक है, 4%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा भी जाता है कि किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई? 1995 में, 1998 में, सन 2004 में कि सन 2014 में?
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1998 में जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश पर तैयार की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आरवी गुप्ता समिति के की सिफारिश पर जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है, या तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई। सन 14 में, 15 में, 16 में कि सन 2018 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सन 2016 में जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि किसान कॉल सेंटर के लिए टोल फ्री नंबर क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसान कॉल सेंटर के लिए टोल फ्री नंबर क्या है। इसका जो टोल फ्री नंबर है 1551, ठीक है, 1551 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय कृषि में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। ठीक है, भारत में जो हरित क्रांति का जनक है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर बात करें वर्ल्ड में जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और सफ़ेद क्रांति, ठीक है, एक है सफ़ेद क्रांति। सफ़ेद क्रांति के जो जनक हैं वर्गीज कुरियन जी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा हरित क्रांति का जनक भारत में तो एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन है विलियम गॉड। विलियम गॉड ने जो है हरित क्रांति शब्द दिया था, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। विश्व में जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग, भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति जो शब्द है किसने दिया था, विलियम गॉड ने दिया था, ठीक है। और सफ़ेद क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन जी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चावल, मक्का, गेहूं की ज्वार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं पर जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। बाढ़ नियंत्रण से, जो कि गलत है। मत्स्य पालन, ये भी गलत है। तिलहन उत्पादन, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्रांति से दोस्तों आपको जो है एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की नीली क्रांति का संबंध किससे है। नील खेती से, मत्स्य पालन से, सिंचाई परियोजना से कि स्वच्छ जल से। तो नीली क्रांति का जो संबंध है मत्स्य पालन से, ठीक है। किससे है, मत्स्य पालन से है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की पीली क्रांति का संबंध किससे है, ठीक। पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का जो संबंध है तिलहन उत्पादन से है। किससे, तिलहन उत्पादन से है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की गोल क्रांति किससे संबंधित है। तो जो गोल क्रांति है वो आपकी आलू से संबंधित है। किससे है, आलू से संबंधित है गोल क्रांति, ठीक है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रजत क्रांति किससे संबंधित है। चांदी उत्पादन से, कपास से, प्याज से कि अंडा उत्पादन से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो रजत क्रांति है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है या कुक्कुट पालन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे। फूलों की खेती, वर्षा जल संचयन, कृषि के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास, ऑप्शन डी है पर्यटन विकास।
तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास जो है इंद्रधनुष क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो इसको जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। तो भारत में जो है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, दुर्गेश पटेल से। किससे है, दुर्गेश पटेल। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ की फसल है, कौन सी खरीफ सीजन की फसल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, धान जो है खरीफ सीजन की फसल है, जबकि गेहूं, चना, सरसों, ठीक है, ये सभी आपकी रबी सीजन की फसल है। ठीक है, रबी सीजन की फसल है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी सीजन में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, गेहूं उगाया जाता है, चना है, सरसों है। तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि तरबूज, खरबूजा, ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं। खरीफ की धान है, मक्का, मूंगफली, कपास है, रबी में आपका गेहूं, मटर, सरसों, जायद। ठीक, जायद में जो है आपकी है तरबूज, खरबूजा और ककड़ी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, जायद की फसलें हैं। ठीक है, कैसी हैं, जायद की फसलें हैं। और नकदी फसलों में जो आपका है गन्ना आता है। ठीक है, गन्ना कैसी है, नकदी फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी जो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, में जो है केसर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। सॉरी, क्वेश्चन है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों कई बार पूछा भी गया या अधिकतर जो है पूछा भी जाता है कि गोल्डन फाइबर किससे संबंधित है या किसे कहा जाता है। रेशम को, जूट को, कपास को कि नायलॉन को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जूट को जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है। गन्ना को, कपास को, बांस को कि अफीम को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपास को जो है सफेद सोना कहा जाता है और गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। ठीक है, नो कंफ्यूजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की मसालों की रानी किसे कहा जाता है। काली मिर्च को, इलायची को, लौंग को कि हींग को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलायची को जो है मसालों की रानी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन या उत्पादकता में कौन सा राज्य प्रथम है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब में जो उत्पादन है प्रति हेक्टेयर ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर पंजाब का उत्पादन जो है ज़्यादा है गेहूं का। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश कि राजस्थान? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में जो है सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को जो है सोया राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को सोया राज्य, ठीक, सोया राज्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में कि असम में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटक में जो है कॉफी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय की बात करें तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, असम में जो है चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और कॉफ़ी का जो है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि रेशम कीट पालन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? यानी कि रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, विटीकल्चर कि फ्लोरिकल्चर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेरीकल्चर के अंतर्गत जो है रेशम कीट का पालन किया जाता है। एपीकल्चर में जो है मधुमक्खी का पालन किया जाता है। ठीक है, किसका? मधुमक्खी का। विटीकल्चर में जो है अंगूर की खेती की जाती है। किसकी? अंगूर की खेती, विटीकल्चर। फ्लोरिकल्चर में जो है आपकी फूलों की खेती की जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो विटीकल्चर का जो संबंध है आपका अंगूर की खेती से। ठीक है, किससे? अंगूर की खेती से। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर का जो संबंध है आपका किससे है? आपका केचुआ पालन से। ठीक है, केचुआ पालन आपका वर्मी कल्चर कहलाता है, या वर्मी कल्चर के अंतर्गत जो है केचुआ का पालन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सब्जियों का व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? सब्जियों की खेती। ठीक है, तो सब्जियों की खेती आपका ओलोरीकल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मृदा रहित कृषि यानी कि पानी में पौधे उगाना क्या कहलाता है? पानी में पौधे को उगाना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, जियोपोनिक्स की जीरोफाइट्स? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक, क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, पानी में खेती करना। ठीक, पानी में खेती करना, सॉरी, पानी में खेती या पानी में पौधे को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। इसमें जो है मृदा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी पूछा भी जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 12 जुलाई 1980, 12 जुलाई 1982, 15 अगस्त 1985, 26 जनवरी 1990। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है कहाँ है? बम्बई में। ठीक है, कहाँ है? बम्बई में जो है मुख्यालय है। ठीक, नाबार्ड का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में, नई दिल्ली में, लखनऊ में कि शिमला में? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कटक उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? कटक उड़ीसा में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में, कोयम्बटूर में, लखनऊ में कि पुणे में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 की केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू ठीक संस्थान कहाँ है? शिमला में आपका। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में, कानपुर में, भोपाल में कि जयपुर में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में कि जयपुर में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, जोधपुर में स्थित है। कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। ठीक, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि गन्ने में रेड रॉट रोग का मुख्य लक्षण क्या है? पत्तियां पीली पड़ जाना, तना लाल हो जाना, जड़ें काली पड़ना कि फूल झड़ना? तो 44 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक, तने का लाल हो जाना। जैसा कि आप देखते हैं आपका गन्ना है, जो गन्ना की ये गांठें होती हैं, गांठों गन्ने की गांठ यानी कि एक गांठ से दूसरी गांठ के गन्ने के बीच में जो है आपको गहरी जो है लाल धारी दिखाई देती है, चिटकी हुई। ठीक है, ठीक है, ये जो लक्षण होता है किसका होता है? गन्ने में रेड रॉट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 है धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक है, धान में खैरा रोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 की टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं से, चावल से, मूंगफली से, गन्ना से? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, टिक्का जो डिजीज है आपको जो है मूंगफली में देखने को मिलता है। काफी जो है भयानक रोग होता है। ठीक है, काफी जो है नुकसान भी पहुंचाता है मूंगफली की फसल को। तो टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से। अगला क्वेश्चन है कि मक्का की पत्तियों में श्वेत कली व्हाइट बट रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की, कॉपर की, मैग्नीशियम की कि सल्फर की? तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक, जिंक की कमी के कारण जो है मक्के की पत्तियों में सफेद कली जो है देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि करनाल बंट किस फसल का रोग है? करनाल बंट किस फसल का रोग है? गेहूं का, सॉरी जौ का, गेहूं का, बाजरा का कि ज्वार का? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इसका है गेहूं का प्रमुख रोग है। ठीक है, करनाल बंट काफी जो है नुकसान भी पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री स्थित है? ठीक, बाराबंकी में, गाजीपुर में, प्रतापगढ़ में कि लखनऊ में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कहाँ? गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? गाजीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है काला नमक चावल किस राज्य का जीआई टैग है? ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा भी जाता है। तो काला नमक जो है चावल की एक वैरायटी है, ये किस राज्य का जीआई टैग है? बिहार का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश का ठीक जीआई टैग मिला है। ठीक, काला नमक चावल की राइस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि उत्तर पूर्वी भारत जैसे असम, मेघालय ठीक में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, झूम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? असम में, त्रिपुरा में,
मेघालय में कि नागालैंड में? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मेघालय में प्रचलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि किस फसल को 21वीं सदी का पेड़ कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पीपल को, बरगद को, नीम को, यूके लिप्टिस को? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीम को जो है 21वीं सदी का पेड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, गरीबों का सेब किस फल को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबों का सेब बेल, अमरूद, केला कि नाशपाती? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमरूद को जो है गरीबों का सेब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, प्याज और लहसुन में तीखी गंध ठीक किस तत्व के कारण होती है? किस तत्व के कारण होती है? नाइट्रोजन, सल्फर, पोटास की फास्फोरस? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सल्फर के कारण जो है उसमें तीखी गंध आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 की पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तत्व जो है पौधों में क्लोरोफिल बनाने में सहायक करता है। ठीक है, यह आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों कि कॉफी का मूल स्थान कौन सा देश माना जाए? यानी कि कॉफी का जो ओरिजिन प्लेस है किस देश को माना जाता है? ब्राजील को, भारत को, इथियोपिया को कि वियतनाम को? ठीक है, वियतनाम को। तो 57 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी, इथियोपिया को जो है कॉफी का मूल स्थानीय ओरिजिन प्लेस माना जाता है। ठीक है, तो इसको तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 की लार्मा रोजा किस फसल की उन्नत किस्म है जिसने हरित क्रांति में मदद की थी? ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी जाता है। चावल की है, मक्का की है, गेहूं की है कि जौ की है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, किसकी? गेहूं की वैरायटी है। ठीक है, किसकी? गेहूं की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि पूसा 1121 किसकी एक प्रसिद्ध किस्म है? गेहूं की, बासमती चावल की, सरसों की कि चना की? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बासमती चावल की जो है वैरायटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु में जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई तालाबों के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 की शाकाहारी मांस किसे कहा जाता है? पनीर को, सोयाबीन को, दाल को, कटहल को? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोयाबीन को जो है शाकाहारी मीट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, वेजिटेरियन मीट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, कृषि लागत और मूल्य आयोग की नाबार्ड? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीएपी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि भारत में कितने फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है? 20 फसलों के लिए, 22 फसलों के लिए, 23 फसलों के लिए, 25 फसलों के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 22 फसलों के लिए जो है एमएसपी जारी की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आनंद में, करनाल, हरियाणा में, हिसार में कि मथुरा में? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI
NDRI कहाँ है? NDRI आपका जो है करनाल हरियाणा में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि अफीम के पौधों के किस भाग से अफीम प्राप्त होती है? पत्ती से, जड़ से, अधपके फल से कि बीज से? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधपके फल से जो है अफीम प्राप्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि क्यूरिंग की प्रक्रिया किस फसल में की जाती है? चाय में, कॉफ़ी में, तम्बाकू में कि रबड़ में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्यूरिंग की जो क्रिया है तम्बाकू में की जाती है, ठीक है। किसमें? तम्बाकू में की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल कैश क्रॉप नहीं है? नकदी फसल नहीं है। गन्ना आपकी नकदी फसल के अंतर्गत आती है, कपास भी आपकी नकदी फसल है, ठीक है। गन्ना नकदी फसल, कपास नकदी फसल, तम्बाकू भी एक नकदी फसल है। गेहूं जबकि आपकी जो है नकदी फसल नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक, गेहूं आपकी नकदी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किस का अध्ययन किया जाता है? केवल फल का, केवल फूल का, फल फूल एवं सब्जियों का प्लस बागवानी। फिर अगला है वनों का अध्ययन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हॉर्टिकल्चर में जो है फल का अध्ययन किया जाता है, फूलों का और सब्जियों का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादाम उत्पादन से, मसाला उत्पादन से, सूखा मेवा से कि कोको उत्पादन से? तो बादामी क्रांति का जो संबंध है किससे? मसाला उत्पादन से, ठीक है, मसाला उत्पादन से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 की अरेबिका, अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्म है? काफ़ी फेमस है, काफ़ी पूछी भी जाती है, ठीक है, कि अरेबिका और रोबस्टा किसकी वैरायटी है? चाय की, कॉफ़ी की, रबड़ की, कोको की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉफ़ी की वैरायटी है, ठीक है। किसकी है? कॉफ़ी की वैरायटी है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि भारत में कंपनी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1948 में, 1956 में, 1962 में कि सन 2013 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1956 में जो है कंपनी अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेखांकन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुका पचिलियोली को जो है लेखांकन के फादर जाने जाते हैं, ठीक है, या कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? 1 अप्रैल सन 2017 को, 1 जुलाई सन 2017 को, 1 अप्रैल सन 2016 को, 1 जुलाई सन 2016 को? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 जुलाई सन 2017 को जो है जीएसटी लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सी कर अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर है, आयकर, संपत्ति कर, वस्तु एवं सेवा कर, कॉर्पोरेट कर? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, ये कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसी बैंक? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक जो है कैसी एक केंद्रीय बैंक है, ठीक है, भारत की केंद्रीय बैंक है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण भारत में कब हुआ था? 8 नवंबर सन 2014 को, 8 नवंबर 16 को, 8 नवंबर सन 18 को, 8 नवंबर सन 20 को। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 8 नवंबर सन 2016 को जो है डीमोनेटाइजेशन हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? मुद्रा की अधिकता, मुद्रा की कमी, उत्पादन में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, मुद्रा की अधिकता जो है मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य से, तिलहन उत्पादन से कि कपास उत्पादन से? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में योजना आयोग को कब भंग करके नीति आयोग बनाया गया? 1 जनवरी सन 2014 को, 1 जनवरी सन 2015 को, 1 जनवरी सन 2016 को, 1 जनवरी सन 2017 को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 जनवरी सन 2015 को जो है योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि SEBI यानी कि सीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सीबी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? सन 2014 में, सन 2015 में, सन 2016 में कि सन 2017 में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सन 2015 में जो है डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई या डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नाबार्ड की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? औद्योगिक विकास के लिए, ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए, विदेशी व्यापार के लिए, शहरी विकास के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ग्रामीण एवं कृषि विकास के उद्देश्य से जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की जीरो आधारित बजट की अवधारणा किसने दी थी? जीरो आधारित बजट की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिम्मी करकटर ने जो है जीरो आधारित बजट की अवधारणा दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब लॉन्च किया गया? 25 सितंबर सन 2014 को, 15 अगस्त सन 2015 को, 26 जनवरी सन 2014 को, 2 अक्टूबर सन 2014 को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25 सितंबर सन 2014 को जो है मेक इन इंडिया अभियान लॉन्च किया गया था। ठीक है, भारत में कब किया गया था? 25 सितंबर सन 2014। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बैलेंस शीट में क्या दर्शाया जाता है? बैलेंस शीट में क्या दर्शाया जाता है? तो बैलेंस शीट में जो है एक निश्चित तारीख को संपत्ति और दायित्व को जो है दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस रूप में रखा जाता है? सोना के रूप में, अमेरिकी डॉलर के रूप में, यूरो के रूप में कि येन के रूप में? तो 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिकी डॉलर के रूप में जो है विदेशी मुद्रा का जो है भंडारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भारत में कब लागू हुआ? 15 में, यानी कि सन 2015 में। ऑप्शन बी है सन 2016 में, ऑप्शन सी सन 2017, ऑप्शन डी है सन 2018। तो 18 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सन 2016 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1949, 1 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947। तो भैया इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? ठीक, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है अनुच्छेद 280 के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई? स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई? तो स्टार्टअप इंडिया योजना जो है 16 जनवरी सन 2016 को स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बिटकॉइन किस प्रकार की मुद्रा है? बिटकॉइन किस प्रकार की मुद्रा है? तो बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी है। कैसे? क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। भारत में आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था कौन सा है? भारत में आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, UIDAI, ठीक, जो है आधार कार्ड जारी करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि NPA का फुल फॉर्म क्या होता है? NPA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य तक कौन सा है? 24-25 तक कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि फेम इंडिया योजना किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक वाहन से, सौर ऊर्जा से, कृषि से कि रेलवे से? तो 26 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक वाहन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लघु उद्योग की परिभाषा में निवेश सीमा कितनी है सन 24 तक? 1 करोड़ तक, 5 करोड़ तक, 10 करोड़ तक कि 25 करोड़ तक? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 10 करोड़ तक सीमा है। ठीक है, कितनी? 10 करोड़ तक निवेश सीमा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि PMJJY का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत में चीनी का कटोरा जो है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1875 में, 1887 में, 1947 में कि 1957 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए,
1875 में जो है BSE की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? मार्च सन 2020 में, मई सन 2020 में, अगस्त सन 2020 में कि जनवरी सन 2021 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मई सन 2020 में जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में सबसे बड़ा सोने का भंडार किस बैंक के पास है? यानी कि किस बैंक के पास सोने का भंडार सबसे अधिक है? RBI के पास, SBI के पास, HDFC बैंक के पास कि ICICI बैंक के पास? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, RBI के पास है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु लोन की अधिकतम सीमा कितनी है? 50,000, 5 लाख, 10 लाख कि 50 लाख? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 50,000। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि IFSC कोड कितने अंकों का होता है? 9, 11, 12, 15? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 11 अंकों का होता है। ठीक है, IFSC कोड 11 अंकों का होता है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर सन 2014 को, 15 अक्टूबर सन 2014 को, 26 जनवरी सन 2015 को, 2 अक्टूबर सन 2015 को? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर सन 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1992 में, 1994 में, 1996 में और डी है सन 2000 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1992 में जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है WTO की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आयात शुल्क को क्या कहते हैं? आयात शुल्क को क्या कहते हैं? देखते हैं इसके जो है ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कस्टम ड्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, आयात शुल्क को कस्टम ड्यूटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि अमृत महोत्सव किसकी 75वीं वर्षगांठ पर मनाया गया? स्वतंत्रता, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, संविधान दिवस? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता वर्ष दिवस पर। ठीक है, 75वीं वर्षगांठ पर जो है अमृत महोत्सव मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि PM किसान योजना में किसानों को सालाना कितनी राशि मिलती है? 4,000, 6,000, 8,000, 10,000? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 6,000 रुपये प्रति साल जो है मिलता है। ठीक है, PM किसान योजना के अंतर्गत किसानों को। अगला क्वेश्चन है कि उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? बिजली कनेक्शन से, LPG कनेक्शन से, पानी कनेक्शन की शौचालय निर्माण? तो उज्ज्वल योजना जो है LPG कनेक्शन से संबंधित है। किससे है? LPG कनेक्शन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि गिफ्ट सिटी भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में कि तेलंगाना में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, गुजरात में। ठीक है,
कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। RERA कानून किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है रियल इस्टेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब पूरे देश में लागू हुई? सन 2020 में, सन 2021 में, सन 2022 में कि सन 2023 में? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन है सन 2020 को जो है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है डिजिटल रूपी को किसने लॉन्च किया था? NPCI ने, RBI ने, SBI ने कि वित्त मंत्रालय ने? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, RBI ने जो है लॉन्च किया था। ठीक है, डिजिटल रूपी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? बंदरगाह विकास से, हवाई अड्डा से, रेलवे से कि सड़क से? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, बंदरगाह विकास से संबंधित है सागरमाला परियोजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारत में सबसे अधिक GST संग्रह करने वाला राज्य सन 2024-25 कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब लागू हुआ? 1919 में, सन 2000 में, सन 2002 में कि सन 2005 में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सन 2000 में जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। आयुष्मान भारत योजना में कितने रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है? 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 लाख का जो है मुफ्त इलाज मिलता है। ठीक, आयुष्मान भारत कार्ड योजना से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि PLI स्कीम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, इंसेंटिव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निपुण भारत मिशन किससे संबंधित है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कृषि से कि रोजगार से? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है निपुण भारत मिशन जो है शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1951-56, 1960-62? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में जो है लागू हुई थी, 51 से 56 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। IRDAI किस क्षेत्र को नियंत्रित करता है? बैंकिंग को, बीमा को, शेयर बाजार को, विदेशी मुद्रा को? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बीमा को जो है नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? 15, 16 में, 17 में कि सन 18 में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सन 2016 में जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक FDI कहाँ से आता है? सन 24 तक, अमेरिका से, सिंगापुर से, मॉरिशस से, जापान से? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंगापुर से आता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? इंफ्रास्ट्रक्चर से, डिजिटल इंडिया से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? 24-25 का। अमेरिका, चीन, यूएई और सऊदी अरब। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है अमेरिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, लोकल फॉर वोकल। ठीक है, वोकल फॉर लोकल नारा किस अभियान का हिस्सा है? मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का, डिजिटल इंडिया का, स्टार्टअप इंडिया का। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। ठीक है, वोकल फॉर लोकल नारा। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब जो है मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जो है राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश कि पश्चिम बंगाल? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण कि मृदा प्रदूषण? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ध्वनि प्रदूषण से जो है संबंधित है ग्रीन मफलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1970, 1972, 1973 कि 1980? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ललितपुर। कौन सा? ललितपुर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है? ठीक, कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है संबंधित है। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 912। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है लिंगानुपात कितना है? 912 है सन 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, ठीक है, प्रतिशत में कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। कौन सा है? गोवा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी में जो है स्थित है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, आप लोग जो है किस डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन जो है एक ग्रीन गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मैथेन भी है और नाइट्राइस ऑक्साइड भी जो है ग्रीन हाउस गैस है, जबकि हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक, नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिम कार्बेट। कौन सा है? जिम कार्बेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जनगणना सन 2011 के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है?
ठीक है, जन घनत्व कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उन्नाव में स्थित है। कहाँ है? उन्नाव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 31 मार्च, 5 जून की 22 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? ठीक है, 5 वर्ष के अंतराल पर, 10, 12 कि 15। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 वर्ष के अंतराल पर जो है भारत में जनगणना होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, IUCN जो है रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में शहरी आबादी का प्रतिशत लगभग कितना है? 22.3%, 18.5%, 25.6%, 30.2%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 22.3%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैसें कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य सन 2011 के अनुसार कौन सा है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। ठीक है, बिहार जो है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से कि हिमाचल प्रदेश से? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा? पक्षी विहार कौन सा? तो पहला ऑप्शन है नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार कि समसपुर पक्षी विहार? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाख बहोसी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? देखते हैं इसके जो है ऑप्शन। ठीक है, किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, A.G. टॉन्सले ने जो है सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, गोवा, केरल, त्रिपुरा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, केरल। ठीक है, सबसे सर्वाधिक जो है साक्षरता वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या आर्गन? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़ कि सहारनपुर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोजाबाद। कौन सा? फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर श्री सैलम ठीक अभ्यारण्य जो है बाघ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है। नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है। पहला ऑप्शन है कृषि का विकास, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी व शहरों की ओर पलायन, ऑप्शन सी है संयुक्त परिवार प्रणाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी व शहरों की ओर पलायन। ठीक है, नगरीकरण का ये मुख्य कारण है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण क्या है। पेड़ों को लगाना, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि, नदियों का सूखना, वर्षा की कमी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। ठीक है, ये जो है भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर की चंदौली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोनभद्र जो है सोनभद्र में जो जो वन परसेंटेज है सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, अमोनिया का, क्लोरीन का। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है स्राव हुआ था। ठीक है, भोपाल में 1984 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत की नगरीय जनसंख्या समुद्र गेरा की कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज है। 27.8, 31.16, 35.2 और 40.5। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 31.16। ठीक है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, तो देखते हैं इसके जो है ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है पुणे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर में स्थित है। कहाँ है, नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सुंदरवन डेल्टा किस वन्य जीव के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो है प्रसिद्ध है। किसके लिए, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है। बलिया में, आजमगढ़ में, मऊ में कि देवरिया में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बलिया में स्थित है। कहाँ है, बलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जनसंख्या के महाविभाजन का वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है। 1911 को, 1921 को, 1931 को कि 1951 को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1921 को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून, 2 फरवरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक, कब पारित किया गया, 1972 में, 1980 में, 1986 में कि 1990 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1980 में जो है पारित किया गया। ठीक है, कब किया गया,
1980 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बलिया। ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट में बताना कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण, ठीक है, प्रदूषक है? प्लास्टिक, डी सीवेज, ऑप्शन डी है पारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीवेज। ठीक है, वाहित नल जो है निम्नीकरणी का प्रदूषक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है बलिया, सोनभद्र, देवरिया, ललितपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोनभद्र में जो है सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? ठीक, वन संरक्षण से, आर्द्रभूमि संरक्षण से, मरुस्थल संरक्षण से कि ओजोन संरक्षण से? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, उत्तराखंड में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल में जो है शांत घाटी स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सन 2001 से सन 2011 के बीच कितनी रही? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार जो है दोस्तों पूछा भी गया है। पहला ऑप्शन है 15.6, 17.7, 21.5, 23.8। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 17.7 जो है 10 की वृद्धि देखने को मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1981 में, 1986 में, 1992 में कि सन 2000 में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है पारित हुआ था। ठीक है, क्या लागू हुआ? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाराणसी में, चंदौली में, जौनपुर में कि मिर्ज़ापुर में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंदौली में स्थित है। चंद्रप्रभा चंदौली। ठीक, आप जो है चंद्र से चंदौली याद कर सकते हैं। तो चंद्रप्रभा कहाँ है? चंदौली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है तेल शोधन कारखानों से, ताप विद्युत संयंत्रों से, चमड़ा उद्योग से, खनन से? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, ताप विद्युत संयंत्रों से जो है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखते हैं इसके जो है ऑप्शन क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ओजोन संरक्षण। कौन सा? ओजोन संरक्षण। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, जैव विविधता, समुद्री सुरक्षा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना जो है क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। उत्तर प्रदेश में कीठम झील यानी कि सुर सरोवर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों कई बार जो पूछा जा चुका क्वेश्चन। आगरा में, मथुरा में, कानपुर में, लखनऊ में?
तो इसका जो राइट आंसर है आगरा में स्थित है। कहाँ है? सुर सरोवर कहाँ है? आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी है? चिपको आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, अपिको आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, मेधा पाटेकर। तो दोस्तों ये थे पर्यावरण और नगरीकरण टॉपिक से 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों यूपी होम गार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, या आप जो है व्हाट्सएप इस दिए गए नंबर पर जो है व्हाट्सएप करें, हम जो है आपको इस बुक की जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। आज के लिए बस इतना है, अब मिलते हैं नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलिए।